हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी क्या थी? यूटिलिटी वाज बेसिकली द बॉन्ड सेटिस्फाइंग कैपेसिटी और यूजफुलनेस ऑफ द कमोडिटी। उसमें भी बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आई बटन पे लिंक है, जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ आप देखिए वैल्यू क्या है। वैल्यू यहाँ पर है एक्सचेंज वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का एक्सचेंज वर्थ या स्कार्सिटी वर्थ कितनी वो कम है। मान लीजिए डिमांड 100 है और अवेलेबल वो केवल 20 है, तो यानी कि उसकी कुछ वैल्यू इंक्रीज होगी। सेम इसी तरह से प्राइस क्या होता है? प्राइस इज बेसिकली द टर्म इन द मॉनेटरी या वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, यानी कि जब हम कभी कोई चीज पैसे के टर्म पे, मनी के टर्म पे एक्सप्रेस करेंगे तब वो कहलाएगी उसकी प्राइस। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको पूरा समझाते हैं। पिज्जा मान लीजिए है। पिज्जा में अगर मान लीजिए यूजफुलनेस पिज्जा की 500 लोगों के लिए बहुत है, उसकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी अच्छी है वो 500 लोगों के लिए। पिज्जा की अब अवेलेबिलिटी 100 है एक जगह पर, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? स्कार्सिटी उसकी है तो एक्सचेंज वैल्यू हो जाएगी इसकी। एयर वगैरह फ्री में अवेलेबल है, देखो उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है? 0। पहले पानी भी जो था फ्री में अवेलेबल था, अब उस पैक्ड बॉटल आने लगी तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है कि नहीं? तो इसी वजह से अब उसकी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी जब एक्सचेंज वैल्यू आएगी। अब इसकी मान लो हमने मॉनेटरी वैल्यू रख दी कि 500 रुपीज का एक पिज्जा मिलेगा, तभी सब लोग ले सकते हैं। तब अब जिनके पास वो कैपेबिलिटी होगी पे करने की, वो खरीद पाएंगे। तो यही होता है रिलेशन बिटवीन यूटिलिटी, वैल्यू एंड प्राइस। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस और अ कंपनी फॉर फर्दर प्रोडक्शन। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में कैपिटल इज द अमाउंट दैट इज बीन इन्वेस्टेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जब हम कभी कोई पैसा लगाएं जिससे कि और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, जिससे और ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस में, दैट इज नोन एज कैपिटल। अगर हम कैपिटल को डिवाइड करें तो कैपिटल बेसिकली 4 पार्ट में यहाँ टूटता है। एक होता है आपका ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल को इक्विटी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, मतलब जिसने भी वो बिजनेस स्टार्ट किया है उसे इक्विटी भी कहते हैं। अब मान लीजिए 10 लाख रुपए बिजनेस लगा के किसी ने स्टार्ट किए तो वो हो गया उसका ओनर्स कैपिटल या इक्विटी कैपिटल। अब बात करते हैं डेब्ट कैपिटल के बारे में। डेब्ट कैपिटल देखो क्या होता है? द अमाउंट of capital which is being taken from outside the firm, outside the business, outside the firm। जब हम कोई चीज लेते हैं that is debt capital। इसे borrowed capital के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूडेड होगा। इसमें जैसे डिबेंचर्स इंक्लूड हो गए, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये डेब्ट कैपिटल है या borrowed कैपिटल। इसमें इंटरेस्ट पर टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? द कैपिटल विच इज बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड है और काफी दिनों तक बिजनेस में रहेगा, जिससे फर्नीचर, मशीनरी, इस तरह के हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल होता है। इसके बाद बात करते हैं फ्लोटिंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। फ्लोटिंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज सर्कुलेटिंग। वो चेंज होता रहता है, वो नए नए फॉर्म्स में बदलता रहता है। बैंक बैलेंसेस, कैश बैलेंसेस, रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री, ये सारे इसके एग्जांपल्स होंगे। अब बात करते हैं आपके वेल्थ के बारे में। वेल्थ क्या होता है? अब देखिए वेल्थ और कैपिटल बहुत से लोग कंफ्यूज करेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? वेल्थ इज द पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। वेल्थ और कैपिटल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कैपिटल इज द अमाउंट दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जबकि वेल्थ क्या है? वेल्थ इज द अमाउंट that is being
अ पर्सनल ऑब्लिगेशन एंड इट इज यूज्ड फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मान लीजिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझिए कि कोई कार है, अगर उस कार को हम पर्सनली यूज करते हैं केवल अपने लिए तो वो हमारी एक वेल्थ है। यही मान लीजिए अगर हम अपने बिजनेस में पिकअप सर्विस के लिए यूज करने लगे, बच्चों को ले जाने ले आने के लिए, और उसके बदले में पैसे मिले, तो वो कार हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो याद रखिए जब कभी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कोई चीज यूज होती है तो वो वेल्थ कहलाती है। बाकी एक एलैबोरेटेड टर्म में वेल्थ वो भी होती है जिसमें कैपिटल इंक्लूड होता है, गोल्ड, सिल्वर, लैंड, जो भी आपकी यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं उसे भी वेल्थ कहते हैं। अब बात करते हैं मनी की। मनी क्या है? मनी एक बहुत ही इलैबोरेटेड टॉपिक है जिसको डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे जब इसके टॉपिक आएंगे। आज इसका बेसिक समरी समझ लीजिए। मनी इज बेसिकली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी या दो चीजों के बीच में जब हमें कोई चीज एक्सचेंज करनी है तो उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड कर देना, दैट इज बेसिकली मनी एंड इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए मनी पूरी दुनिया में एक नहीं है। इंडिया में जैसे रुपी चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, चाइना में युआन चलता है, जापान में येन चलता है, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बेसिकली करेंसी है उनकी, यानी उनकी एक्सचेंज वैल्यू मनी है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है कि दैट मनी इज बेसिकली द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्यों बनी? क्योंकि जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, कमोडिटी के बदले कमोडिटी ही बदल जाती थी, लेकिन बार्टर सिस्टम था इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए, जब किसी एक को चाहिए तो दूसरे को भी वो सामान चाहिए। सेकंड, वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती थी, उसमें कहाँ रखें कैसे रखें, चीज तो पेरिश हो जाएंगी। थर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं था, फ्यूचर में आप पेमेंट नहीं दे सकते थे। तो ये सारी कमियों को हटाने के लिए मनी आया और इसके बारे में डिटेल में बात होगी जब इसका चैप्टर आएगा, क्योंकि इसमें कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, काफी टाइप की मनी के बारे में भी आप पढ़ेंगे। अब बेसिकली बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन के बारे में, यानी प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर क्या है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस दैट इज बीन डन बाय द प्रोड्यूसर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि सेल, ये जब एक साथ आते हैं यानी कि कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर, तो एंटरप्रेन्योर ही प्रोड्यूसर होता है जब ये सारी चीजों को एक साथ लेकर आता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अरेंज्ड टुगेदर बाय एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर एंड दैट प्रोड्यूसर बेयर्स ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस का रिस्क है वो उसे बेयर करता है और ही और शी चेंजेस द गुड्स इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड व्हिच इज बीन डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। किस प्रोसेस के लिए बनाते हैं? कंजम्पशन के प्रोसेस के लिए। किस लिए बनाते हैं? फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मनी वर्थ। और कौन इसे कंज्यूम करता है? कंज्यूमर। और यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। यहां पर ये अल्टीमेट एंड ऑफ द गुड्स होंगे, मतलब जिस साइकिल पर आकर गुड्स कंज्यूम हो जाएं वहां पर वो फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी। वहां पे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जब वो यूज अप हो जाएंगे तब वो कहलाता है कंजम्पशन, और जो उसे खरीदता है वो कहलाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर इसके बदले में देता है मनी या मनी वर्थ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज गुड्स और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द स्कार्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेविंग के बारे में। देखिए क्या है, सेविंग इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो सेविंग्स होना बहुत जरूरी है। सेविंग्स कैसे आ सकती हैं? सेविंग्स वुड बी टोटल इनकम इन द कंट्री माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। जितना भी टोटल इनकम हो रहा है किसी भी कंट्री में या किसी पर्सनल इंडिविजुअल का ही अगर हम बात करते हैं, छोटे केस में माइक्रो बोलते हैं और यही बड़े केस में मैक्रो हो जाता है। तो जब हम कभी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दे तो क्या बचती है? सेविंग। सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी सेविंग को इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में यूज करा जाता है एंड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट इज द इंस्टीट्यूशन विच लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस एंड कंट्री। गवर्नमेंट बेयर्स इट्स एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट कैसे बेयर करती है अपने एक्सपेंसेस? बाय द वे ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और अपकीप ऑफ द रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, प्रोटेक्टिंग एंड करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये सारा काम होता है गवर्नमेंट का। मेकिंग लॉज एंड मेकिंग देम ओबे, ये भी काम होता है गवर्नमेंट का। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती हैं।
इकोनॉमिक्स के साथ साथ कॉमर्स और अकाउंट्स के वीडियोस भी हैं, जाकर उसे चेकआउट करें। अपना ख्याल रखें अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।